बताया भी था कि जब रिज़ल्ट आ जाता है तो 2-3 दिन व्यस्तता हो जाती है। वो क्लास भी छूट जाती है थोड़ा, लेकिन वो बाद में मैनेज किया जाता है। 7 तारीख को रिज़ल्ट आया, 8 को, कल 9 को और 10 को। आपका क्लास में कल भी हुआ, आज भी हुआ। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सारी जानकारी मिल रही है। बच्चों, 2 चीज़ें हैं, हम लोग बार बार कहते भी हैं, अब तो बच्चे भी कहने लगे हैं। मैंने देखा कि पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। अब पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। हमारा सपना है कि हर घर से हम डॉक्टर या इंजीनियर बना दें। वैसे हम एक घर से 2-2, 3-3 भी बना रहे हैं, लेकिन हमारा तो एक ही का सपना था, अब 2-2, 3-3 भी बन रहे हैं बच्चे। तो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है बेटा, उनके जो श्रृंखला है उसी की कड़ी में हम आज बढ़ाएंगे। सबसे पहले बुलाएंगे प्रवीण कुमार को, बहुत ही तेज कुशाग्र बुद्धि के और 641 नंबर इनको मिले हैं। एक क्वेश्चन आवर में फीमेल फ्लावर को बढ़ावा देता ही था इथाइलिन, वो ये गलत कर दिए थे। इनका गलत हो गया, बहुत दुखद था इनके लिए। एक का गोला ही नहीं भर पाए, लगा लिए थे, नहीं तो इनके 10 नंबर और 10 नंबर इनके कम पड़ गए। तो ये चीज़ें हैं। आगे आप बताएंगे कैसे स्ट्रेटजी है, कैसे ये पढ़ाई करें, आप पढ़ाई करें, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कैसे आप लेंगे। और बाकी माल्यार्पण हुआ, तिलक हो गया, मिठाई, और अब स्टेथोस्कोप वो प्रक्रिया में है। पांडे सर स्टेथोस्कोप इनको गिफ्ट करेंगे। स्टेथोस्कोप की शुरुआत यहीं से हो जाती है, पांडे क्लासेस ही हम इनको स्टेथोस्कोप देते हैं। बाद में ये चूँकि इस स्टेथोस्कोप से इनका काम नहीं चलेगा, वो 20-25 हज़ार वाला यूज करेंगे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत हम ही करते हैं। पांडे क्लासेस से शुरुआत इनकी होती है। और बार बार चीज़ें हैं, बार बार कहा गया। मैं 2 लाइन देखिए शुरू में ही कह देता हूँ कि आँखों में अरमान लिया, आँखों में अरमान लिया। अरमान जानते ही सपना होता है, आँखों में एक सपना आ गया। आँखों में अरमान लिया, जब मंजिल को मान लिया कि मंजिल हमारी क्या है, MBBS है ना। तो है मुश्किल क्या आसान क्या, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तीनों ने मंजिल अपनी MBBS बनाई थी, चाहे कितनी मुश्किल आई, लेकिन ये MBBS देखे पहुंच गए। आज मेरी बात हो रही थी कि आप सर्जन बनने लायक बहुत अच्छा है। कह सर, वो भी मेरा भी सपना वही है कि मैं सर्जन बनूंगा, MBBS के बाद PG करूंगा तो सर्जरी में करूंगा। मैंने कहा ऑपरेशन बहुत अच्छा करेंगे। तो लीजिए, प्रवीण आपको बताएंगे सारी चीज़ें, अगर किसी की क्वेरी होगी तो वो भी लेंगे। ये मेरा नाम प्रवीण कुमार चौरसिया है। मेरा लास्ट ईयर स्कोर 552 था, इस बार 641 है। 100 नंबर बढ़ा है, अप्रॉक्स 100 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आप अब क्या बोलें, आप रेगुलर टेस्ट दें और NCERT पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि लास्ट ईयर जब मेरा 552 नंबर था तो मेरे पापा बोले कि आप BMS में ले लो। तो मुझे लगा कि अब मेरा टारगेट था यही जो अभी है। तो घर में मैं बोला कि BMS पापा हम नहीं करेंगे साफ। तो पापा बोले, ज़बरदस्ती घर पे चल रहा था कि क्योंकि 2-3 साल हो गए थे ड्रॉप लिए हुए। उसके बाद मैं ज़बरदस्ती फिर से वापस से मैं तैयारी किया और आज मेरे 641 स्कोर हैं। ताली बजा दीजिए। 641। मैं कभी स्टेज पे भी नहीं आया, कभी प्राइज़ लेने भी नहीं आता था। ये तो पांडे सर हैं, क्योंकि पांडे सर को हम शुरू से अपना आइडियल मानते थे स्टार्टिंग से, क्योंकि इनसे हमको डर लगता था। सभी आप लोग भी डरते होंगे, क्योंकि आप डरते नहीं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट की वजह से हमको लगता है कि डर लगता है, कुछ पूछने में भी हिचकिचाहट होती है। लेकिन जब सर पढ़ाते हैं तो लगता है क्योंकि ये सिर्फ यहाँ का माहौल है। जैसे हम जब भी यहाँ पे हम पीछे बैठते थे, सबसे पीछे,
तो सर जब भी पढ़ाते थे तो पूछते थे कि किसका आंसर आया, आप लोग के साथ भी होता होगा। तो स्टार्टिंग में मेरे आंसर नहीं आते थे। स्टार्टिंग मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में 150 नंबर था नीट में। नीट में मेरा 150 नंबर था और 150 नंबर से 650 आज है। तो कोई भी कर सकता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बस हाँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा सिली मिस्टेक्स पे। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में अच्छा करिए। इस साल का मेरा सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा लगभग 100 नंबर का इम्प्रूवमेंट होने का रीज़न ये है कि जैसे मैं अपने वीकनेस पे ज़्यादा फोकस किया इस साल कि मेरा क्या छूट गया है, किस में ज़्यादा गलती होती थी, और सिली मिस्टेक्स पे ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि आप लोग में ऐसा नहीं पेपर आता नहीं है, पेपर सबको आता है। और जितने भी बाउंड्री पे हैं वो अपने थोड़ा वीकनेस पे ज़्यादा फोकस करें, जो उनका वीक पॉइंट है। 12th का बैच है ये। हाँ, अगर आप 12th का बैच के हैं तो बात यह है कि फिर आप लाइन टू लाइन अच्छे से रीड करिए। एनसीईआरटी को आप रीड मत करिए, बल्कि उसको आप इस साल का जैसे आप पेपर देखे होंगे, इस साल का पेपर लाइन टू लाइन नहीं पूछा गया था। इस साल का पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल मेरा, बल्कि पिछले साल जब लाइन टू लाइन पूछा गया था, मेरी पिछली बार बायो में स्कोर था 550 नंबर थे। इस बार मेरे नंबर कम हुए हैं, लगभग 350 नंबर थे। 360 में 2 क्वेश्चन में गलत किया था, जिसमें से सेक्शन बी वाले ही था। और इस बार मेरे 331 आ रहे हैं, जिसमें से एक एनाटॉमी वाला वो कॉमन नहीं किया है। तो 331 उसमें है, और 160 यानी 160 नंबर केमिस्ट्री में है, और 150 नंबर मेरे फिजिक्स में है। तो तीनों ये है स्कोर है। और इस साल की जो फिजिक्स थी, आप फिजिक्स इस साल का वाकई में मानता हूँ मैं इस साल का ईजी था, लेकिन काइनेमेटिक्स पोर्शन का क्वेश्चन ज़्यादा थे और वो भी ईजी ही थे। लेकिन ये है कि बायो लेंदी होने की वजह से जिसकी स्पीड कम होगी वो केमिस्ट्री फिजिक्स तक पहुँच ही नहीं पाया। फिजिक्स में भी इसी वजह से मेरे थोड़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हुए हैं। और क्या बोलें, बाकी आप लोग पढ़िए। ठीक है सर। और किसी को किसी को कोई कुछ पूछना है, पूछना है? कोई डाउट है? अश्वनी पूछना उधर। देवव्रत। सर बस ये है कि आप लोग थोड़ा टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करिएगा। मेन मोटो आप टेस्ट को बनाइएगा, क्योंकि हमने करीब इस साल लगभग 150 से ज़्यादा टेस्ट दिए हैं एक साल में। अर्पित कहाँ है? नहीं आए। ठीक है। बच्चों, अभी आपने देखा प्रवीण ने आपको कुछ बताए। इन्होंने सबसे पहले शुरू कहाँ से किया? इन्होंने बोला कि अब मैं क्या बताऊँ, आप लोग टेस्ट दीजिए। मतलब ये बात इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, जैसे कहा जाता है मैं क्या बताऊं, इसका मतलब ये है कि फाइनल बात वही है कि अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो टेस्ट पे ध्यान दीजिए और टेस्ट को मोटिव बनाइए। मोटिव समझते हैं ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो और ज़्यादा से ज़्यादा गलती करिए, और गलती जितना अधिक हो उतना प्रवीण बता रहे हैं कि मुस्कराइए, क्योंकि सारे गलत क्वेश्चन ज़्यादा याद रहते हैं सही क्वेश्चन की अपेक्षा। तो इन्होंने ये बोला कि आप टेस्ट ज़्यादा दीजिए और ज़्यादा गलती हो तो खुश होइए, दुख मत मनाइए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा गलती करेंगे तो वो ज़्यादा सीखने को मौका मिला, वो फिर गलत नहीं होगा। हाँ, वो फिर गलत नहीं होगा। इसलिए गलत से कभी घबराना नहीं चाहिए। अब गलत किसका ज़्यादा होगा? जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा सवाल लगाएगा, उसी का तो ज़्यादा गलत होगा। और जो गलती से बचेगा तो इसका मतलब वो पढ़ेगा नहीं, और जब पढ़ेगा नहीं तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? तो जैसे किसी ने बोला मुझसे गलती ही नहीं हुआ, इसका मतलब उसने जीवन में कुछ किए ही नहीं, तो गलती कहाँ से होगा? तो गलती से घबराना नहीं चाहिए, फिर ये हाँ कि वो दोबारा गलत ना हो इसका ध्यान देना चाहिए, उसको सीखना है। तो इन्होंने दूसरी बात ये बोला कि आप अपने टेस्ट पे फोकस करें, गलतियों से सीखें, और आपका वीक पॉइंट क्या है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप हमें भी बताते हैं तभी हम भी जान पाते कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, आपके वीक पॉइंट क्या हैं आप जानो। जैसे आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में गलती हो रही है, अभी टाइम है, उसको ठीक करो। लाग एंटी लाग लेने में समस्या आ रही है, उसको ठीक करो। जहाँ पे भी वीक पॉइंट है, क्योंकि वो आप ही ठीक करेंगे, उससे दूसरा कैसे करेगा? और आप उसको छिपाए रहेंगे तो कैसे कोई जान पाएगा? बहुत बड़े डॉक्टर कोई हों और पेशेंट जाके अपनी बीमारी को छिपाए और ना बताए तो कैसे जान पाएंगे? इसलिए आप अपने प्रॉब्लम को जानते रहेंगे, जानते हैं तो उससे दूर करें, जल्दी से जल्दी दूर करें। क्योंकि आप लोग बच्चों फाउंडेशन बैच के सभी लोगों, और आपके लिए दो बातें चल रही हैं। एक आपका स्कूल वाला भी अच्छा होना है,
और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है और नीट में जाना है। जैसा भी आप लोगों ने देखा भी है कि इस बार जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो 12th वाले जो बच्चे हैं, जो 12th वाले बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम है, इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। 720 कितने क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन अगर कहा जाए तो 180 मिनट, तब तो 200 क्वेश्चन तो 200 मिनट हो गया। बात तो वही है ना, आपको सवाल तो पढ़ने पड़े, 200 मिनट आपको दिया भी गया, 200 मिनट ही दिया गया है ना, 3 घंटे 20 मिनट। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है। और अगर आप इसमें, और वो भी सिलेक्शन का प्रोसेस देखो, 600 के ऊपर आप आएंगे तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है मिलने का, उसे नीचे का कोई मतलब नहीं समझ आता। और अगर आप एम्स चाहिए तो आप समझ लीजिए कि 700 क्रॉस करना ही है एम्स न्यू दिल्ली अगर चाहिए तो। और अगर आपको बच्चों, आपके सामने तो सारा कुछ है, सब कुछ कर सकते हो, बस एक प्रॉपर प्लानिंग करो। प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे क्या गलत हो रहे हैं, उसको ठीक करें। जितने क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है उसको आप नोट करें और टाइम रहते हुए उसे ठीक करें। और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए, जैसा पैटर्न है वैसे ही प्रिपरेशन करिए। अब जैसा अभी इन्होंने बायोलॉजी में बोला कि कुछ कॉन्सेप्चुअल आने लगा, लाइन टू लाइन का नहीं है, तो उसको भी आप के टीचर तो अच्छा ही सब बताते ही रहते हैं, पर आप जब तक अपने से नहीं सोचोगे तो टीचर की बात ही नहीं याद आएगी, तो उसे आप ठीक करें। तो इन्होंने ये बताया। और बाकी अब हम इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने देखिए एक चीज़ और इन्होंने बताया कि हमारे नंबर कैसे बढ़े हैं 150 से। और 150 नंबर काफ़ी कम नंबर है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, तो बच्चों जुनून होना चाहिए। जुनून अगर है, जिद है कुछ करने का, तो कोई भी काम बड़ा नहीं होता, हर काम आसान हो जाता है। और उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं आपके सामने कि नंबर कम था लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हम ही पढ़ाए हैं, हम तो जानते हैं, मुस्कुराते रहते थे, गलत हो जाता था, उलझ जाते थे, सर कैसे हो रहा, क्या हो रहा है, फिर ठीक हो जाता, फिर समझते थे, फिर करते थे। और आज इन्होंने धीरे धीरे अपने टारगेट के डायरेक्शन में चलते रहे, कभी हार नहीं माना, कभी इन्होंने थका नहीं, कभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ऐसे ही पहले भी मुस्कुराते थे, ऐसे आज भी मुस्कुरा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर बनना था, डॉक्टर बन गए। लोगों के लिए इन्होंने एक तरह से एक एग्ज़ाम्पल भी छोड़ दे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, बस क्या होना चाहिए, खुद पर भरोसा। इनको खुद पर भरोसा था, इनको खुद पर यकीन था। अगर ये किसी टीचर से, अपना टीचर या किसी दूसरे लोगों के भरोसे चलते तो दूसरे लोग यही करते कि अब जाने दो, मत करो। घर के लोग कह तो रहे थे BMS करो, अब उनसे ज़्यादा नज़दीक कौन हो सकता है? पेरेंट्स से ज़्यादा नज़दीक कोई हो सकता है? वो तो कह रहे थे BMS करो, लेकिन वहाँ पे भी इनका जिद और जुनून काम आया। नहीं, वहीं पे BMS करने लगते तो फिर MBBS डॉक्टर कैसे बनते, फिर सर्जरी इनका जो एम है वो कैसे पूरा होता। तो बच्चों, अपने सपनों को जब देखो तो उसके लिए पूरा जिद्दी बन जाओ और उसे रियल में ले आके दिखाओ। मतलब सो के सपने मत देखो, बल्कि कई लोग कहते हैं ना कि सपने वो है जो जागते हुए देखो, तो आप होश में रह के देखो और उसको पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करो। और हर चीज़ मुमकिन है, पॉसिबल है, बस जिद होना चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें ये करना है, हमें ये करना है तो ये करना है। रोज़ का शेड्यूल होना चाहिए, आज मुझे इस टॉपिक को कम्प्लीटली फिनिश करनी है। बल्कि एक दिन पहले था, और हाँ, बल्कि हम एक दिन पहले चले, एडवांस में रहें। रात में सोच लेते थे कि पढ़ना है। हाँ, अब ये बता रहे हैं प्रवीण की रात में हम सोचते थे कि हमें कल को क्या करना है और उतना कंप्लीट कर लेते थे, उसके बाद अगले एक दिन की भी बात शुरू कर लेते थे। तो ये क्या हुआ, टाइम के पहले चलने की आदत। और जब टाइम के पहले चलने की आदत है तो टाइम पे उसका काम हमेशा पूरा ही होना है और प्रेजेंट में रहना चाहिए। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया, बहुत गलत हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं जाना चाहिए, फिर उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। तो बच्चों, ये सब बातें है प्रवीण से आपको सीख मिला और इन्होंने बहुत अच्छा किया और मैं बहुत इनको शुभकामनाएँ और इनको बहुत सारी बधाइयाँ कि आगे आएँ और फ्यूचर में बहुत बड़े डॉक्टर बने और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करें
क्योंकि ये डॉक्टर तो हैं, डॉक्टर तो हो ही जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इनके अंदर रियल लाइफ की बातें हैं, रियल में क्या है, ग्राउंड लेवल पे है। इनके अंदर बहुत सारी ह्यूमैनिटी है। बहुत सारा वक्त कम है कि अभी क्लासेस भी आने वाली है, नहीं मैं इनके बहुत कहानियाँ आपको सुनाता हूँ। ये रियल में ह्यूमैनिटी है और यही डॉक्टर की पहचान है, यही असली डॉक्टर हैं। तो प्रवीण जाइए और बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए और जहाँ भी रहिए ऐसे मुस्कुराते रहिए, और आपके मुस्कान देख के बहुत सारे पेशेंट का प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाता रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा किया। और आपको सर्जन बनना है और पेशा थोड़ा डर वाला है, ठीक है, थैंक यू। एक